आपने निवृत्ति घोषित कर दी आखिरी में। यस सर। लेकिन आपको नई टीम तैयार करनी होगी भैया। यस सर, यस। तो रीथिंक करना चाहिए ना इस डिसीजन को। इसके बारे में अभी तो कुछ सोचा नहीं हूँ। सर ने हमेशा हम लोग को यही वेड़ों से सपोर्ट करता है। सर ने बोला बहुत अच्छा काम किया, हम लोगों ने देश का नाम रोशन किया। और सर ने हमेशा ये चीज़ बोलता है कि अरे यार हॉकी तो अपना ही है, हॉकी का मेडल एक अलग से इमोशन है। आपने ओलंपिक से पहले बोल दिया था लास्ट ओलंपिक्स है, उसी से लोगों को इमोशनल कर दिया था। अब जाते जाते यहाँ पर आपने देश को कांस्य पदक दिलाया है। अपने परफॉर्मेंस, अपने टीम के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? टीम अच्छा प्रदर्शन दिया आज, बहुत अच्छा बाउंस बैक किया आफ्टर सेमीज के बाद। और ये इसी मैच नहीं था, स्पेन ने अपना बेस्ट दिया, हर एक टाइम पे हमारे ऊपर प्रेशर लगाया। एंड मेरे हिसाब से द टीम डन अ वंडरफुल जॉब। एज ए टीम हम लोगों ने हर एक मौके को फेस किया एंड आखिर ऐसे टीम हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आप चट्टान की तरह खड़े रहते हैं गोल पोस्ट के सामने, अभेद किला बना दिया आपने गोल पोस्ट को। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग बोल रहे हैं क्यों जा रहे हो श्रीजेश, तुम अभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब वर्ल्ड कप है 2 साल बाद, एक और वर्ल्ड कप खींच लो, वर्ल्ड कप में भी पोडियम फिनिश हो जाएगा, जीत भी सकते हैं। तो रीथिंक करना चाहिए ना इस डिसीजन को। देख अभी फ़िलहाल मैं तो खुश हूँ एंड घर जा रहा हूँ, घर वालों ने वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसके बारे में अभी तो कुछ सोचा नहीं हूँ। जस्ट फॉर नाउ इट्स अ साइनिंग ऑफ। यहाँ पर आप लोग जैसा आप लोग टीम खेली है, यहाँ पर जिस तरह का परफॉर्मेंस है, बैक टू बैक मेडल्स, इस बार एक्सपेक्टेशन भी हाई थी। और पीएम साहब से भी आपकी बात हुई आप लोग की, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ? क्या बोला उन्होंने एक और मेडल पे? क्योंकि हमेशा बोलते हैं जब तक हॉकी का मेडल नहीं आया ना, ओलंपिक नहीं लगता। देखिए सर ने हमेशा हम लोग को यही वेड़ों से सपोर्ट करता है। सर ने बोला बहुत अच्छा काम किया, हम लोगों ने देश का नाम रोशन किया। और सर ने हमेशा ये चीज़ बोलता है कि अरे यार हॉकी तो अपना ही है, हॉकी का मेडल एक अलग से इमोशन है। तो मेरे हिसाब से जो सपोर्ट सर से मिलते हैं हमेशा, हर एक मैच के बाद या हर एक टाइम जब हम जीते हो, सर है वहाँ पे। और जब आपको पता है टोक्यो में भी क्या हुआ था कि हम लोग जब सेमीफाइनल आने के बाद भी सर ने फ़ोन करके बोला कोई बात नहीं, पूरा देश हमारे साथ है। तो यही सपोर्ट हम चाहता है, ये हमारे साथ हमेशा रहे, ये तो अच्छा है। आपके हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने बोला कि श्रीजेश इज द गॉड ऑफ इंडियन हॉकी। तो जब आपको वो उच्च दर्जा मिलता है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जब आपको प्रेसिडेंट ही आपके फेडरेशन का बोलता है द गॉड ऑफ द इंडियन हॉकी? देख आप दिलीप भाई को सिर्फ प्रेसिडेंट के नज़रों से मत देखो, एक ओलंपियन है, एक लेजेंडरी हॉकी प्लेयर है। तो एक सीनियर मोस्ट प्लेयर के मुंह से ऐसे शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता है, ग्रेट हॉनर लगता है। और मेरे हिसाब से उससे अच्छा मेडल कुछ हो ही नहीं सकता है। लास्ट पोस्ट से कोई बातचीत लास्ट में हुई? अपने गोल पोस्ट से हमेशा बातचीत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इस बार क्या बोला जब मैच जीत गए, एक और ब्रॉन्ज मेडल देश के लिए ले आया? सिर्फ इतना ही था। कब मिलोगे? मैंने बोला पता नहीं। भारतीय हॉकी टीम का कांस्य पदक, बैक टू बैक कांस्य पदक भारत जीत चुका है और उस दोनों में आपका महत्वपूर्ण योगदान था। अपने इस अचीवमेंट को, अपनी इस जीत को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? सबसे पहले मैं सर इंडिया में बैठे हुए सभी सपोर्टर्स को, जितने भी लोग ने हॉकी को दिल से सपोर्ट किया, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। क्योंकि जो उन लोगों का बिलीव था हॉकी में कि हॉकी अच्छा कर रही है, हॉकी बैक टू बैक मेडल लेके आ रही है, उस चीज़ की स्पीचलेस है सर। और हमें ये मतलब हमने एज ए टीम जो खेला है, मैं उसके लिए पूरे कोचिंग स्टाफ को, सारे प्लेयर्स के कमिटमेंट को, सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, साई का, टॉप्स का, सबका, कि उन्होंने वो फैसिलिटीज़ हमें दी हैं। साई बेंगलोर में हमारा बेस है जहाँ पे कैंप लगता था, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, तब हम लोगों ने मेडल आज जीत पाए हैं। आप बनारस से हैं, प्रधानमंत्री आप ही के क्षेत्र से लड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने आपसे कोई खास बातचीत की? पूरी टीम से हमेशा जीतने के बाद हॉकी में बातचीत करते हैं और हमेशा बोलते हैं जब तक हॉकी का मेडल नहीं तब तक ओलंपिक नहीं लगता। सर मैं बनारस से हूँ और बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है। मैं लास्ट टाइम भी वहाँ पे गया था मेडल लेके ही, मेरा सपना था कि जब भी मेडल आएगा मैं लेके जाऊँगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हॉकी से उनका प्रेम ही अलग है और जब भी हॉकी के लिए रहा है, चाहे टीम जीतती है चाहे हारती है, हमका हमेशा फ़ोन आता है। और इस बार भी जीतने के बाद उनका फ़ोन आया है बधाई देने के लिए, तो मैं उनका धन्यवाद दिल से करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके प्रदर्शन के बारे में, तो हमें एक शूट आउट हुआ था इंग्लैंड के विरुद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण था। श्रीजेश हमेशा की तरह चट्टान की तरह खड़े रहे और आपने जो शूट आउट में जो गोल मारा था, ऐसा लगता था यार मजे मजे में गोल मारते हो। गोल मारना आपकी ड्रिबलिंग स्किल्स ऐसी थी कि लगता था आपके लिए खेल है गोल मारना, हंसते हंसते गोल मार दोगे। नहीं सर, अगर आप वही एक मैच ऐसा था सर कि नॉकआउट मैच वहीं से स्टार्ट होता था और आप अगर टीम में हैं और आपको
जाहिर सी बात है कि आपको अपना रोल आपको स्टेप अप करके आना पड़ता है, उतना प्रेशर में आपको ऊपर आना ही पड़ता है और आपको दिखाना पड़ता है कि आप किस लिए हो इंडिया टीम में। इतने लंबे समय से आप खेलते आ रहे हो, एज ए सीनियर प्लेयर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और कंट्री को जब आपकी ज़रूरत है तो आपने वहाँ पे अपना कितना योगदान दिया है। तो ये मेरा काम था, मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है। मुझे गोल मारना था, मेरे माइंड में था कि नहीं, इस बार हम लोगों को जीत के ही निकलना है और वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत ही अच्छा कैंपेन रहा, ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दिया, 52 साल बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बेल्जियम से क्लोज मैच हारे, जर्मनी से बहुत क्लोज मैच हारे और इनफैक्ट इंग्लैंड को 10 टीम से डिफेंड किया। तो पूरा जो कैंपेन रहा है भारत का, यहाँ पर जो पूरा कैंपेन रहा है भारत का और जो स्पेन से क्लोज मैच जीते, जो पूरा कैंपेन है बड़ा संघर्ष वाला रहा है और इस कैंपेन में श्रीजेश का ये आखिरी टाइम था। कैंपेन क्या बताइए और श्रीजेश क्या बताइए, कितना मिस करेंगे? मैं थ्रू आउट इस कैंपेन के बारे में बात करूंगा तो मैं पूरे कोचिंग स्टाफ, पूरे जितने भी हमारे मैस्योर से लेके फिजियो जितने और कोच ग्रेज फल्टन जितने भी लोगों था, सबका हम लोग आने से पहले माइंडसेट था कि हम ऐसे टीम खेलेंगे, जो प्लान हमने डिसाइड किया है उसी पे स्टिक रहेंगे, चाहे हम 2-0 से हारे चाहे 2-0 से जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम उसी पे स्टिक रहेंगे। और रही बात ऑस्ट्रेलिया को हराना या बेल्जियम से हारना, पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है। हमारा ये था कि हम बहुत ये बैरियर हमें भी ब्रेक करना था कि ऑस्ट्रेलिया से हम जीत नहीं पाते हैं, ये सब बहुत लोगों का ये हमेशा क्वेश्चन फुट होता था। तो हमने हरा के बहुत बड़ा काम नहीं किया, हमने एज ए टीम खेला है और हमने ये शो किया है कि वी कैन बीट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो इन द मेजर टूर्नामेंट। और रही बात मैं श्री भाई की बात करूँ तो उनके लिए कोई वर्ड नहीं है, ही इज़ अ लेजेंड, द वॉल, उनको सभी जानते हैं और उन्होंने इंडियन हॉकी में जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो सबको इंस्पायर करता है और सबके लिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है कि कैसे हॉकी खेली जाती है और कैसे गोल पोस्ट में रह के मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। वो स्पीचलेस है, मेरे पास तो खुद वर्ड नहीं, मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि ही इज़ अ लेजेंड। हरमनप्रीत ने भी कप्तान के तौर पे लीड किया 10 गोल, यही वो हरमनप्रीत जो वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे थे और यहाँ 10-10 गोल मारा, पेनल्टी कॉर्नर्स कन्वर्ट किए। तो हरमनप्रीत कप्तान के बारे में कैसे बोले, कैसे एज ए लीडर की तरह उन्होंने लीड किया? एज ए लीडर से पहले मैं बोलूंगा ही इज द बेस्ट गाय, काइंड ह्यूमन बीइंग। जैसे लोग हरमन को अग्रेशन देखते हैं उसका जस्ट अपोजिट है वो, और बहुत ही काइंड है, बहुत ही हेल्पफुल बंदा है। और उसके साथ ही मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं साथ में इतने साल से रह रहा हूँ और मेरे साथ रहता भी हो, तो उसके साथ ही मैं बोलूँगा कि रही बात वर्ल्ड कप की, और वो जो प्लेयर होता है उसका कैरेक्टर ही अलग होता है और हर प्लेयर का कभी न कभी बैड टाइम भी आता है, तो वर्ल्ड कप उसका बैड टाइम ही था। लेकिन मैं सबको धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा कि उसके अंदर उसके लिए जो लोगों का बिलीव है, जो ट्रस्ट है, वो लोगों ने बरकरार रखा और एज ए कैप्टन जो उसने अपना लीडरशिप दिखाया है, जो उसने स्टेप अप करके अपना कैरेक्टर शो किया है, स्पीचलेस है। और मैं क्या ही बोलूँ। एक सवाल ये पूछूंगा, आप वहाँ से आते हैं, उस स्टेट से आते हैं जहाँ से ग्रेट प्लेयर्स निकले हैं, उसमें मोहम्मद शाहिद हुए और ना जाने ऐसे कितने कितने खिलाड़ी हुए, आपने किनको देख के इंस्पायर हुए और आज आपको लगता है आपने वो किया जो उन ग्रेट्स ने किया था? देखिए, मैं मोहम्मद शाहिद सर जहाँ से है, बनारस की नगरी से मैं रखता हूँ, बिलोंग करता हूँ, मुझे प्राउड है कि वहाँ से बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मोहम्मद शाहिद सर निकले हैं, विवेक सर ओलंपियन निकले हैं। और उसके बाद मैं ये भी बोलूँगा, मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ से बाबा मतलब मेजर ध्यानचंद भी निकले हैं। तो अगर उनकी लेगेसी में एक कदम हमें ऐड करने का मौका मिला है तो मैं उसके लिए धन्यवाद करूँगा और उसके लिए अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि हॉकी के स्वर्णिम इतिहास में अगर हमें एक अध्याय और ऐड करने का अगर ये सौभाग्य मिला है तो उसके लिए मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड और लकी मानूंगा। और मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ, और लोगों का इसलिए धन्यवाद बोलूँगा कि लोगों का जो बिलीव और ट्रस्ट हॉकी में है वो आगे भी रखें। आज ब्रॉन्ज चल रहा है और कंटिन्यूसली मेडल लाना भी बड़ी बात होती है, आगे चल के आप मेडल रखकर जरूर चेंज देखेंगे। प्रदर्शन आपने दिखाया, आपने और आपकी टीम ने, और ब्रॉन्ज मेडल, बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल, टोक्यो भी और अब पेरिस भी, कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने इस अचीवमेंट को? बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है बैक टू बैक मेडल जीतना कंट्री के लिए, और ब्रॉन्ज जीता है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा मेन यही टारगेट था कि स्टिल सेमीफाइनल हम अच्छा खेल के आ रहे थे, बट हमारा यही था कि लास्ट एक सीरीज के लिए हमने ये मैच खेलना था, इंडिया के लिए खेलना था, क्योंकि उनका लास्ट मैच था, इस बार रिटायर कर रहे हैं वो हॉकी को, तो हमारा मेन यही मकसद था कि उनके लिए खेलना है। तो आई थिंक हम वो मैच खेले हैं और जीते हैं, बहुत खुशी की बात है। श्रीजेश के साथ आप 10 साल से भी ज्यादा आप दोनों टीममेट रहे हैं। जी। आप फॉरवर्ड में, वो जी अपना गोलकीपिंग में। जी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आज जैसे श्रीजेश को जिस तरह से आपने फिटिंग फेयरवेल दिया, कंधे में लेके दौड़े, तो उसको क्या रहा? बिल्कुल, क्योंकि 12 से 13 साल उनके साथ रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला उनके साथ, बहुत अच्छे गोलकीपर हैं। अगर देखा जाए ओलंपिक में उन्होंने ऐसे सेव किए, बेस्ट जिसको बोलते हैं, तो इनके लिए आज जीतना था हमने। बिल्कुल, और एक दिन अभी आपके प्रेसिडेंट साहब ने गॉड ऑफ इंडियन हॉकी बोल दिया था, और लिटरली जिस तरह से वो सेव कर रहे हैं, वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, 2 साल के अंदर ही है, क्या रिक्वेस्ट करेंगे बस एक वर्ल्ड कप तक और खींच लो, ओलंपिक ना सही तो? बिल्कुल जी, अपना बेस्ट हमने तो बोला था, बट उनका अभी डिसीजन है, वो
अभी करना चाहते हैं तो आई थिंक क्योंकि उनका फैमिली मैटर हो सकता है जहाँ मतलब कि अब कोच भी आ सकते हैं तो बट स्टिल हम मिस करेंगे बाजी को। अब कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये जो मेडल था? पहले हम मेडल पहनेंगे उसके बाद देखेंगे जी। थैंक यू। परफॉर्मेंस हम लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे फुल लीग्स में, उस चीज़ को यहाँ पर प्रोसेस में लेके आए और यहाँ पर परफॉर्म किया टीम ने। जिस तरह से आप लोग जैसे हरमनप्रीत के बारे में क्या बोलेंगे? 10 गोल मारा हरमनप्रीत कैप्टन ने, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के एग्जाम्पल से लीड किया है। ये वही हरमनप्रीत है जिनसे गोल नहीं स्कोर हो रहा था वर्ल्ड कप में, और आज ये हरमनप्रीत वो है जो कि गोल पे गोल मार रहा है। हर प्लेयर का एक हर टाइम पीक नहीं होता है, तो इसलिए वर्ल्ड कप में गोल नहीं हुआ था इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार प्लेयर जाता है। इसने फिर उसके बाद वापसी की प्रो लीग में, पूरे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स में गोल मार के इंडियन टीम को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जिताया है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड मेडल जिताया है, यहाँ पे भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हरमनप्रीत सिंह बेस्ट प्लेयर था और उसने करके दिखाया है। यहाँ पर टॉप स्कोरर है अभी वर्ल्ड कप और ओलंपिक में यहाँ पर। बिल्कुल। और जिस तरह से इंडिया ने खेला, ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर उसके बाद बेल्जियम से बहुत क्लोज मैच खेला, जर्मनी से बहुत क्लोज मैच हारे, और फिर उसके बाद यहाँ पर इंग्लैंड को 10 खिलाड़ियों ने मिल के ही इंग्लैंड को रोका और फिर शूट आउट पे गए, और यहाँ पर ऐसा परफॉर्मेंस कैसे बोलेंगे? ओवरऑल जज्बा बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल सही कहा जी। जो लीग मैचेस हैं थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रेशर कम होता है क्योंकि आपको पता है आपको कैसे स्ट्रेटेजी करनी है, कहाँ कौन से मैच में कितना % देना है और कहाँ फिनिश करना है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। मगर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो उस हिसाब से टीम ने स्ट्रेटजी के हिसाब से खेला, जो चीफ कोच ने हमारी स्ट्रेटजी बनाई थी जिस टीम में खेला उस हिसाब से खेला और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लड़कों ने 100 नहीं 110% दिया हर जगह अपना, और उसका हमें आज ब्रॉन्ज मेडल मैच जीतने को। आप लंदन में आप खेले थे, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस खराब था, और तब से लेकर अब तक कितना इंप्रूवमेंट देखा है? काफ़ी इंप्रूवमेंट देखे हैं मैंने। मैं एज ए प्लेयर मेडल जीतना चाहता था, वो मैं जीत नहीं पाया, मगर एज ए कोच मैं एशियन गेम्स का मेडल भी मेरे पास है, कॉमनवेल्थ का मेडल मेरे पास है, अब ओलंपिक के भी डबल मेडल मेरे पास है। बहुत खुशी होती है देख के कि हॉकी हमारी कहाँ से कहाँ ऊपर जाती जा रही है, खासकर इंडिया में। और श्रीजेश को मिस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम दोनों ने 2012 में ओलंपिक खेला था, आज मैं उसके साथ कोच हूँ और वो आज वो रिटायरमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दुख है। मैं एक हमारा बेस्ट गोलकीपर हम छोड़ के जाएगा, मगर हम इसको जाने नहीं देंगे, हम इसको वापस लेके आएंगे हॉकी में। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.